जिसके हम सैनिक हैं। न तो हमें सैनिक बनने से कोई रोक सकता, न करनी से, न का नाम हमसे कोई छीन सकता। तो ये गलतफहमी आप लोगों के मन से आप लोग निकाल देना। दूसरी चीज, आज एक महापुरुष की पुण्यतिथि है। आज वीर दुर्गादास जी राठौड़ की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं, ताकि आप लोगों को उनके जीवन काल से एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जिन्होंने भी दुर्गादास राठौड़ को पढ़ा है, उन्होंने आजीवन मारवाड़ के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। अपने राजा के लिए वो लड़े, अपनी कुल परंपरा के लिए वो लड़े। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके अपने राज्य ने उनको देश निकाला दे दिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दुर्गादास जी राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दिया था और वो मारवाड़ छोड़कर उज्जैन में उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था, जहां आज भी उनकी चक्र तीर्थ पर उनका स्मारक बना हुआ है। लोग वहां का दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से कहने के पीछे इसका मकसद दूसरा है। आज आप मारवाड़ के लोगों से पूछना कि उस दुर्गादास राठौड़ की क्या अहमियत है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी आंखों से कितने आंसू झरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति को मान सम्मान के साथ मारवाड़ में रखना था, उसको हमने देश निकाला दे दिया और उसका अंतिम समय संघर्ष में गुजरा। और वही काम आज जीवन सिंह शेरपुर के साथ होगा। तो क्या आप होने देंगे? इतिहास में पछताने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने वर्तमान में काम करना पड़ेगा। हम लोग 21 सूत्री मांगों के साथ 8 जनवरी को भोपाल में जा रहे हैं, लेकिन हम मांगों को ही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम लोग हवा में तीर चलाएंगे। तेरे साहब सबके मालूम है ना, 8 जनवरी के तो सब आएगा साहब। काय बातें आएगा नहीं, ऐसा लाना भी कौन? जब तक वो अपनी मांगों से परिचित नहीं हो, जब तक वो अपनी मांगों से सहमत नहीं हो, तब तक उसे भोपाल कार्यक्रम में लाने से कोई जमीनी सरकार और प्रशासन से दो हाथ करना चाहते हैं तो आज से ही जाके अपने कार्य को प्रारंभ कर देना। एक एक घर चले जाना, अपनी मांगों को समझाना। पेम्पलेट आप लोगों को भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मांगे भी आप लोगों को मिल चुकी है। लेकिन कि हम उनको 8 जनवरी को लाएंगे और एक जन सैलाब के साथ लाएंगे और अपने लोगों की मांगों के लिए, उनको पूरा करने के लिए लाएंगे। उसके पहले न तो हम रोएंगे, न हताश होंगे, न हार मानेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे और चैलेंज के साथ जीतेंगे। किसी की ताकत नहीं कि 8 जनवरी के कार्यक्रम में हमें जाने से रोक पाए, हमारी मांगों को रखने से रोक पाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण से आप लोग परिचित हैं कि उसके क्या लाभ है, वो लाभ लोगों को समझाए। मेट्रो सिटी 1 के नुकसान लोगों को समझाए। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की जो खामियां है वो लोगों को समझाए। बेरोजगारों की जो समस्या है वो लोगों को बताए। महंगाई की समस्या बताए, किसानों की समस्या बताए, अतिथि शिक्षकों की समस्या बताए, चिकित्सा अधिकारियों की बताए, यहां तक कि पुलिस जवानों की समस्या बताए। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा परिवार बना है, करणी सेना परिवार, जो सर्व समाज को साथ लेकर जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में भोपाल की धरती पर मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति की आवाज बनेगा और उसकी जो मांगे हैं, उनके जो अधिकार है, उसके अधिकारों की लड़ाई वो लड़ेगा। लेकिन आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप ईमानदारी के साथ, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। अब लोग ईमानदार है कि नहीं है? अपन ईमानदार है कि नहीं आ गई तो कम बोलिए। अपने सब ईमानदार आ गए नहीं? परिवार की जिम्मेदारी अपन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? घर में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? ये करनी से ना आपका परिवार है। अगर इस परिवार की जिम्मेदारी आप नहीं उठाओगे, आपकी बहन की शादी का कार्ड बांटने आप नहीं जाओगे, आपकी बहन की शादी में आप मेहमानों को नहीं बुलाओगे, तो उस आयोजन का मतलब क्या है? सफारी सूट में साफे पहन के गेट पे तब खड़े रहोगे जब लोगों को बुलाओगे तो उनका स्वागत सत्कार कर लोगे। ऐसे सफारी सूट पहन के साफे पहनने का कोई मतलब नहीं जब हम किसी को आमंत्रित ही नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब कुछ छोड़कर काम सबके पास होता है। काम
करने के बाद भी संगठन का काम, समाज का काम कैसे किया जाता है वो आप जीवन से सीख सकते हो। और अगर हम कोई पीड़ा उठाते हैं, कोई समस्या आते हैं, खेते पाणक चाली रही है न मामो सा के यहाँ ब्याह हो, बुआ सा के यहाँ ब्याह हो, तो नहीं जावा नहीं जावा। यहाँ तक कि 15 दिन की पत्रिका भी बांटा नहीं, तो साहब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। 8 जनवरी को आते ईमानदारी से लगना पड़ेगा। तो आप लोग ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं कि नहीं? कितने लोग आज से जाने के बाद ही 8 जनवरी के लिए लग जाएंगे? जो जाए, जैसे जाए, चौराहे पे, खेत पे, पाणक करते हुए, काम करते हुए, नौकरी करते हुए, जैसे जाए चाहे 8 जनवरी का प्रचार करें और लोगों को आमंत्रित करें, तभी हमारा जन आंदोलन सफल होगा। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी रूपरेखा बनाकर आप वरिष्ठों के साथ चर्चा करें और एक रूपरेखा के साथ भोपाल पहुंचे।